अगर आप सोचते हैं कि ए सब कुछ मुफ्त में दे देगा, तो ये खबर आपके होश उड़ा देगी। ये सीधे सीधे चोरी है यार। शिकागो ट्रिब्यून ने एआई सर्च इंजन परप्लेक्सिटी पर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा ठोक दिया है। आरोप है कि उसने उनके कंटेंट को चुराकर, पेवॉल तोड़कर समरी बनाई और अपने मॉडल को ट्रेन किया। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं, बल्कि मीडिया और एआई कंपनियों के बीच कंटेंट के इस्तेमाल को लेकर चल रही बड़ी लड़ाई का हिस्सा है, जिसका नतीजा एआई के भविष्य और आपके सूचना पाने के तरीके को बदल सकता है। क्या सोचा था सिर्फ फुटबॉल में ही कमाल करेगा? अब देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एआई की दुनिया में भी तहलका मचा दिया है। सीधा गूगल को चुनौती दे रहा है। उसने परप्लेक्सिटी एआई में भारी निवेश किया है, जो एक 20 बिलियन की एआई सर्च इंजन है, और अपने फैंस के लिए एक खास रोनाल्डो हब भी लॉन्च किया है। ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि ए और स्पोर्ट्स के फ्यूचर को बदलने का खेल है। समझी ना? बड़ा गेम है ये। ये क्या झोल है? स्नोफ्लेक ने एंथ्रोपिक के साथ $200 मिलियन की डील की, पर फिर भी शेयर धड़ाम। इस पार्टनरशिप से क्लॉड एआई मॉडल्स स्नोफ्लेक के कॉर्टेक्स एआई प्लेटफॉर्म पर आएंगे, जिससे एआई एजेंट्स ग्लोबल कंपनियों में स्मार्ट एनालिसिस करेंगे। ये डील एआई को बिजनेस के लिए और भी काम का बनाएगी। हालांकि कंपनी ने Q3 में उम्मीद से बेहतर कमाई की और एआई रेवेन्यू टारगेट भी पहले ही पूरा कर लिया। फिर भी ऑपरेटिंग लॉस और स्टॉक आधारित मुआवजे की चिंता से निवेशक खुश नहीं हुए और स्टॉक 11% से ज्यादा गिर गया। क्या ये सिर्फ एक नंबर का खेल है? क्या आपको पता है कि एआई की दुनिया में एक बड़ा खेल चल रहा है, जहां एंथ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया ने मिलकर अरबों की डील साइन की है? इस डील में एंथ्रोपिक माइक्रोसॉफ्ट से $30 अरब की कंप्यूटिंग क्षमता खरीद रहा है, जिसमें एनवीडिया के जीपीयू का इस्तेमाल होगा, और एनवीडिया खुद एंथ्रोपिक में $10 अरब का निवेश कर रहा है। ये सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं, बल्कि एनवीडिया के लिए अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने और एआई इकोसिस्टम में एक फुल स्पेक्ट्रम प्लेटफॉर्म बनने का मौका है, जो उसे अगले $1 ट्रिलियन के मील के पत्थर तक पहुंचा सकता है। अरे भाई, अगर आप भी एआई पर भरोसा करते हो, तो ये खबर सुन लो। गूगल के एंटी ग्रेविटी एआई ने एक डेवलपर का पूरा डी ड्राइव ही उड़ा दिया। डेवलपर ने बस सर्वर कैश डिलीट करने को कहा था, लेकिन इस स्मार्ट ए ने गलती से पूरी डी ड्राइव ही साफ कर दी, बिना किसी परमिशन के। अब डेटा तो गया, और ए बस सॉरी बोल रहा है। ये दिखाता है कि एआई एजेंट कितने खतरनाक हो सकते हैं जब वो खुद से काम करते हैं, और हमें अपनी प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी पर कितना ध्यान देना चाहिए। सुनो रे, व्हाट्सएप पर एआई चैटबॉट इस्तेमाल करते हो तो कान खोल के सुन लो। यूरोपीय संघ ने मेटा को सीधा लपेटे में लिया है। यूरोपीय आयोग ने मेटा के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू की है, क्योंकि व्हाट्सएप पर थर्ड पार्टी ए चैटबॉट्स को ब्लॉक करके मेटा अपना ए चला रहा है। ये तो सरासर दादागिरी है। इससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाएगा और अपने को चुनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मेटा बोल रहा है कि ये सब बकवास है, पर मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि अमेरिका एआई में सबसे आगे है, तो ये खबर तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला देगी। एनवीडिया के सीईओ ने खुद ट्रम्प को बताया कि उनकी नीतियां कैसे देश को पीछे धकेल रही हैं। हुआंग ने साफ कहा कि एआई चिप पर कड़े प्रतिबंध अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और चीन को एआई में आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रहे। ये तो अपनी ही टांग खींचने जैसा है। उसने ये भी बोला कि राज्यों के अलग अलग एआई नियम इंडस्ट्री को ठप कर देंगे। एक संघीय नियम ही सही रास्ता है। ट्रम्प ने भी उसकी बात मानी, बोला स्मार्ट आदमी है। देखो, ये ओपन एआई वाले सोचते थे कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अब कोर्ट ने इनकी पोल खोल दी है। अमेरिकी जज ने ओपन एआई को 2 करोड़ चैट जीपीटी यूजर लॉग्स न्यूज पब्लिशर्स को देने का सीधा आदेश दिया है, ताकि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े मीडिया हाउस अपनी कॉपीराइट चोरी का सबूत ढूंढ सके। कंपनी ने प्राइवेसी का बहाना बनाया, पर कोर्ट ने उनकी एक न सुनी। अब आई ट्रेनिंग डेटा की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल उठेंगे। समझ गए ना? क्या आपको पता है कि आपके एआई चैटबॉट अक्सर झूठ बोलते हैं और गलत जानकारी देते हैं? अब ओपन एआई ने इसका एक तगड़ा तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने कबूलनामा प्रशिक्षण नाम की एक नई तकनीक विकसित की है, जिससे एलएलएम मॉडल अपनी गलतियों, नियमों के उल्लंघन या भ्रम को खुद एक अलग रिपोर्ट में बताएंगे। ये तरीका एआई की ईमानदारी बढ़ाएगा और शोधकर्ताओं को छिपी हुई कमियों को पहचानने में मदद करेगा, बिना मॉडल के मूल काम पर कोई असर डाले। ये देखो, बड़े बड़े आई मॉडल बनाने वाली कंपनियों को अब पसीना आने वाला है, क्योंकि एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर गया है। डीपसीक का V3.2 मॉडल, खासकर स्पेशल वर्जन GPT-5 और जेमिनी 3 प्रो जैसे दिग्गजों को टक्कर दे रहा है। लेकिन इसकी लागत 60% तक कम है और स्पीड 3.5 गुना तेज है। ये सिर्फ ओपन सोर्स एआई को आगे नहीं बढ़ा रहा,
बल्कि महंगे एआई के खेल को भी बदल रहा है, जिससे छोटे डेवलपर्स और आम लोग भी अब तगड़े एआई का फायदा उठा पाएंगे। टेक की दुनिया में एक बड़ा धमाका हुआ है। AWS ने किरो नाम का एक नया एआई एजेंट लॉन्च किया है, जो दिनों तक खुद ही कोड लिख सकता है। ये एजेंट इंसानों के काम करने के तरीके को सीखकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ऑप्टिमाइज करेगा। मतलब अब ए सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि पूरा वर्कर बन गया है। इसके साथ ही AWS ने सिक्योरिटी और डेवऑप्स के लिए भी एजेंट उतारे हैं, जो ऐप्स को सेफ और एफिशिएंट बनाएंगे। ये तो टेक में क्रांति है बॉस। एआई की दुनिया में एक बड़ा खेल चल रहा है। ओपन एआई चुपचाप गालेक्स नाम का एक नया एआई मॉडल बना रहा है, जो गूगल जेमिनाई को सीधी टक्कर देगा। कंपनी ने कोड रेड घोषित कर दिया है। सारे प्रोजेक्ट्स रोक कर इस पर पूरा फोकस है, ताकि 2026 की शुरुआत तक इसे GPT 5.2 या 5.5 के रूप में लॉन्च किया जा सके। ये छोटे मॉडल ज़्यादा ज्ञान के सिद्धांत पर काम करता है और कोडिंग रीजनिंग में गूगल जेमिनी 3 और एंथ्रोपिक ओपस 4.5 को कड़ी टक्कर दे रहा है।